बात करते हैं साइलो सीजन 2 के सेकंड लास्ट एपिसोड के बारे में। इसके बाद जस्ट एक एपिसोड और बचा है, बोले तो ग्रैंड फिनाले, और अब तक सीरीज काफ़ी बढ़िया जा रही है। अभी बात करते हैं इसी साइलो सीजन 2 के एपिसोड 9 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में सबसे पहले अपने को उन 3 लोगों को पास्ट को दिखाते हैं जिन्होंने जूलियट और सोलो पर हमला किया था, और इनके नाम होते हैं रिक, ऑड्री और ईटर, और इनके 2 बच्चे भी होते हैं। और स्टार्टिंग में अपने को जैसा लग रहा था कि ये लोग दूसरे साइलो से आए हैं, ऐसा नहीं था। सोलो के साथ साथ ये लोग भी साइलो 17 में किसी तरह जिंदा बच गए थे। खैर, तो यहाँ अपने को दिखाते हैं कि जब जूलियट साइलो 17 के अंदर आई थी तो ऑड्री को लग रहा था कि वो इनके लिए खतरा है, इसलिए इन्हें उसे मार देना चाहिए। बट रिक की सोच थोड़ी अलग थी। रिक चाहता था कि पहले उन्हें उस लड़की को फॉलो करना होगा और फिर वो लोग डिसाइड करेंगे कि वो उनके लिए खतरा है कि नहीं। बट ऑड्री रिक की बात नहीं सुनती, और जब जूलियट आईटी के अंदर जाने की कोशिश कर रही होती है तो वो उसके रस्सी को काट देती है, जिससे वो पानी में गिर जाती है। बट रिक एक बॉक्स फेंक कर उसे बचा लेता है, ये सोचकर कि वो कोई किलर नहीं है और हो सकता है वो आगे उनकी काम भी आ जाए। बट आगे ये लोग जूलियट और सोलो को बात करते हुए देख लेते हैं जब सोलो फर्स्ट टाइम वॉल्ट से बाहर आया था ना। इस बात से ये लोग को लगता है कि वो दोनों इनके लिए खतरा है। ऐसा इसलिए था क्योंकि ऑड्री और रिक दोनों को लगता था कि वॉल्ट के अंदर जो एंटिटी है यानी कि सोलो, वो एक किलर है। क्योंकि रिक की मॉम और ऑड्री के डैड जब वो दोनों वॉल्ट के अंदर खाना लेने गए थे तो उन दोनों की मौत हो गई थी, और इन दोनों को लग रहा था कि उन्हें सोलो ने मारा है। इसलिए जब ये लोग जूलियट को सोलो से बात करते हुए देखते हैं तो इन्हें लगता है कि जूलियट भी एक किलर है, और फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि इन्हें जूलियट और सोलो को किसी तरह मारना होगा। इसलिए जब जूलियट पानी के अंदर पंप चालू करने गई थी तब इन लोगों ने आकर सोलो पर हमला किया था, और फिर ये लोग उसे उठाकर ले गए थे। और जब जूलियट ऊपर आई तो सोलो वहाँ नहीं था, और फिर ये तीनों मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि ये लोग जूलियट को भी ख़त्म कर देंगे। इसलिए ईटर जाकर एक जगह लेट जाती है और जूलियट को ऐसा लगने लगता है कि शायद वो सोलो की बॉडी है, इसलिए वो बॉडी को देखने के लिए आती है। तभी ईटर उस पर हमला कर देती है। ना कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ जूलियट इन तीनों से बोलती है कि सोलो के पास उसकी कोई चीज़ है तो वो चीज़ उसे दे दो और वो चुपचाप यहाँ से चली जाएगी। ऑड्री बोलती है कि उन्होंने सोलो को मार दिया। जूलियट बोलती है कि तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसकी बॉडी यहाँ पर होती, तो उन लोगों ने उसे कहीं छिपाया होगा। ऑड्री बोलती कि उसका दोस्त उसके पास है, लेकिन वो उसके साथ एक डील करना चाहती है कि वो वॉल्ट के कोड का पता लगाकर उसे खोल दे ताकि वो अपने बच्चे के लिए खाना ले सके, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाएगी तो वो उसके दोस्त को मार देंगे। और यहाँ ईटर जूलियट के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, और फिर जूलियट ईटर को बताती है कि वो बाहर जाना चाहती है, लेकिन वो नहीं चाहती कि सोलो उसकी वजह से मारा जाए। ईटर बोलती कि वो भी उसके साथ जाना चाहती है। जूलियट बोलती है वो जा सकती है, लेकिन उसके पास बस एक ही सूट है। और फिर ये लोग एक कमरे में आ जाते हैं और ऐसा पेज ढूंढते हैं जिस पर रसल या फिर आईटी लिखा हो, ताकि ये लोग कोड को ढूंढ सके। ईटर यहाँ बताती है कि जो 2 बॉडी वॉल्ट के बाहर है वो रिक की मॉम और ऑड्री के डैड की है। वो काफ़ी टाइम से यहीं पर है और उसके मॉम डैड भी यहीं पर थे, और उसकी मॉम जो थी वो बीमार हो गई थी क्योंकि खाने की कमी हो चुकी थी, और उसकी मॉम ने उसे रिक और ऑड्री के मॉम डैड के पास छोड़ा था और फिर उनकी मौत हो गई थी। एक दिन वो लोग फूड लेने वॉल्ट के अंदर गए थे, लेकिन उनकी मौत हो गई, और ऐसा बोला जाता है कि सोलो ने उन्हें मारा था। तभी ईटर को एक लेटर मिलता है जिसमें रसल के अपार्टमेंट का एड्रेस होता है, जिसके बाद ये दोनों रसल के अपार्टमेंट पहुंचते हैं वहां छानबीन करने, और यहाँ इन्हें कुछ लंच बॉक्स मिलते हैं जो रसल के बच्चे के थे, जिसका नाम था जिमी। जूलियट को यहाँ पर एक बैग मिलता है जिसके अंदर एक सूट होता है, जिसे वो ईटर से छिपा देती है, और यहाँ पर बोर्ड के ऊपर काफ़ी सारे कोड लिखे थे जिसे ऑड्री और रिक के मॉम डैड ने लिखा था। जिसके बाद जूलियट यहाँ पर और कोड लिखना स्टार्ट करती है ताकि वो किसी तरह उस वॉल्ट के लॉक को खोल सके ना। जूलियट के पास अब 2 कोड आ जाते हैं जिससे वो लॉक खोलने की कोशिश करती है, पर वो गलत होते हैं, और अब उनके पास बस एक मौका होता है, और अगर वो गलत हुआ तो ये लोग 24 घंटे के लिए लॉक हो जाएंगे ना। यहाँ पर जूलियट की दिमाग की बत्ती जलना स्टार्ट होती है, और उसे याद आता है कि सोनो ने एक बार कहा था कि एक लड़की क्लास में उसके सामने बैठा करती थी, और तब वो 11 से 12 साल का था जब विद्रोह स्टार्ट हुआ था। और यहाँ ईटर जूलियट को बताती है कि जब विद्रोह स्टार्ट हुआ था तब वो पैदा भी नहीं हुई थी, यहाँ तक कि तब तक उसकी मॉम भी छोटी थी। जिसके बाद जूलियट रिक के पास जाती है और वो बोलती है कि उसे सोलो से बात करनी है, केवल वही है जो उनकी मदद कर सकता है। यहाँ ईटर भी रिक को समझाने की कोशिश करती है जूलियट ये सब खुद के लिए नहीं कर रही, बल्कि वो उनके लिए कर रही है। और फिर रिक जूलियट को सोलो के पास लेकर आता है, और फिर जूलियट उससे बात करती है। सोलो को लगता है कि वो फेल हो चुका है और वो वोल्ट की रक्षा नहीं कर पाया, बट जूलियट उसे बोलती है ऐसा नहीं है और वोल्ट अब भी बंद है, और जूलियट सोलो को कोड बताने के लिए बोलती है। जूलियट बोलती है कि उसे कोड बता दो, वो अपने साइलो में वापस जाना चाहती है, लेकिन सोलो बोलता है वो ऐसा नहीं कर सकता। रसल ने उसे अपना शैडो बनाया था और उसे किसी भी हाल में उसकी रक्षा करनी है। और यहाँ पर जूलियट सोलो को बताती है कि वो रसल का शैडो नहीं है, बल्कि वो उसका बेटा जिमी है। तभी यहाँ ऑड्री आ जाती है और सोलो को मारने की कोशिश करती है, बट रिक उसे रोक लेता है और बोलता है कि पहले उसे सोलो की बात सुननी है।
सोलो बताता है कि जब विद्रोह शुरू हुआ था तो रसल ने उसे वॉल्ट के अंदर छिपाया था और कहा था कि किसी को भी वॉल्ट के अंदर मत आने देना, लेकिन जो शेरिफ था उसने उसके डैड को मार दिया और वो वॉल्ट के अंदर फंसा रहा। सोलो बताते कि उसने उनके पेरेंट्स को नहीं मारा, उन्हें राइट कोड मिल गया था और वो वॉल्ट के अंदर आ गए थे और वो उस वक्त सो रहा था और उन्होंने उस पर गोली चला दी। बट जब वो लोग फूड वॉल्ट में गए तो वहाँ का डोर सील हो गया और ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से उनकी मौत हो गई। और फिर सोलो अपनी बात का प्रूफ करने के लिए अपनी गोली का निशान दिखाता है, जिससे बाकी लोगों को यकीन हो जाता है कि सोलो सही बोल रहा है। और जूलियट बोलते कि उसके डैड ने उसे वॉल्ट के रक्षा के लिए नहीं कहा बल्कि खुद की रक्षा के लिए कहा था, इसलिए उन्होंने उससे कहा था कि कभी दरवाजा मत खोलना क्योंकि वो उसके बच्चे थे। और यहाँ जो लोग रह रहे हैं इनका भी एक छोटा बच्चा है जो भूख से मर रहा है और वही उसकी जान बचा सकता है, इसलिए प्लीज़ वॉल्ट का लॉक खोल दो ताकि ये लोग थोड़ा सा खाना खा सकें। इसके बाद सोलो लॉक खोल देता है और फिर सब लोग वॉल्ट के अंदर आते हैं, जहाँ सोलो इन्हें आइसक्रीम खिलाता है और म्यूजिक सुनाता है। और फिर सोलो जूलियट को उसका सूट देता है जिसे उसने छिपा दिया था। जूलियट बोलती कि रसल के कमरे में एक सूट था और ये बात उसे पता थी, फिर भी उसने उसे इसके बारे में नहीं बताया। सोलो बोलता है कि वो नहीं चाहता था कि वो जाए क्योंकि अगर वो चली जाती तो उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं होता, इसलिए उसने उसे सूट के बारे में कभी नहीं बताया। सोलो बोलता है कि उसे सूट मिल गया था फिर भी वो क्यों नहीं गई। जूलियट बोलती कि वो उसे ऐसे छोड़कर नहीं जाती। जिसके बाद अपने को साइलो 18 को दिखाते हैं, जहां लूकास को ये पता चलता है कि यहाँ टोटल 50 साइलो हैं। और फिर लूकास ये बात बर्नार्ड को बताता है, बट उसे ये बात पहले से पता होती है। इवन बर्नार्ड लूकास को बताता है कि यहाँ 50 नहीं टोटल 51 साइलो है और ये बात हर आईटी हेड और उसके शैडो को पता होती है, पर इन्हें क्यों बनाया गया ये बात उन्हें नहीं पता। लूकास बोलता है कि अगर ऐसा है तो हो सकता है जूलियट किसी और साइलो में चली गई हो और वो अब तक जिंदा हो। बर्नार्ड लूकास को बताता है कि जूलियट जिस साइलो में गई थी वहाँ लोग पहले से मर चुके थे और फिर उसका कनेक्शन टूट गया, बट ये पॉसिबल नहीं है कि वो अब तक जिंदा हो। जिसके बाद अपने को पॉल और कैथलीन को दिखाते हैं और कैथलीन अब भी उस फोटो को देख रही होती है। कैथलीन बोलती है कि अगर उनकी दुनिया सच में वैसी है जैसे वो लोग फोटो में देख रहे हैं तो उन्हें साइलो से बाहर जाकर इसके बारे में पता लगाना चाहिए। और उसे समझ नहीं आता कि इस तरह के फोटो रखना इलीगल क्यों है। और पॉल बोलता है कि उसे इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। जिसके बाद पॉल सेरेल और नॉक्स से मिलता है और पॉल बोलता है कि ऑफिसर हॉस्टन के डेथ के बाद उसे शेरिफ बनाया गया था। पहले उसे लगा कि उसे चुना गया है क्योंकि वो एक लीडर है, बट अब उसे समझ आ रहा है कि उसे इस काम के लिए चुना गया था क्योंकि वो ऊपर वालों से क्वेश्चन नहीं करेगा, बट वो गलत थे और अब उसके पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनका जवाब उसे चाहिए। नॉक्स बोलता है कि उनके बीच एक गद्दार है, इसलिए सबसे पहले उन्हें उसे ढूंढना होगा क्योंकि उनकी जो टीम सप्लाई डिपार्टमेंट में गई थी उन्हें पकड़ लिया गया था। बट यहाँ दिक्कत ये थी कि पॉल उनकी कोई मदद नहीं कर सकता था क्योंकि वो यहाँ नीचे किसी को नहीं जानता और ऊपर वाले से वो कांटेक्ट नहीं कर सकता। और यहाँ नॉक्स और सेरेल बोलते हैं कि कैमिल उनकी मदद कर सकती है तो उन्हें उसकी मदद लेनी चाहिए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो लोग उससे कांटेक्ट कैसे करें। इसके बाद नॉक्स मार्था के पास आता है और नॉक्स मार्था को बोलता है कि वो लोग मैक्लेरन को छुड़ा सकते हैं क्योंकि उनके पास पॉल है जो उनकी मदद करेगा और उनके पास एक बहुत बड़ा प्लान है। और बर्नार्ड इन दोनों की बात सुन रहा होता है और बर्नार्ड मार्था को मैसेज कर बोलता है कि वो जो भी प्लान बनाए उसके बारे में उसे बता देना और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो मैक्लेरन को नहीं छोड़ेगा। इसके बाद अपने को कैथलीन और पैट्रिक को दिखाते हैं। पैट्रिक बताता है कि जब जूलियट बाहर गई थी तो उसने उसकी मदद की थी और उसी ने उसे वो पेज दिया था और उसने ये भी कहा था कि कैफेटेरिया के अंदर जो स्क्रीन लगी हुई है जो बाहर का नज़ारा दिखाती है वो बिल्कुल झूठी है। शायद जो चीज़ें उसने देखा है बाहर भी वैसी ही चीज़ हो सकती है। अदर हैंड लूकास को पता चलता है कि हर एक साइलो के नीचे एक टनल होती है जिसके बारे में बस कुछ लोग जानते हैं और उस टनल में जाने से पहले उन्हें कंफर्मेशन कराना जरूरी होता है। इसके बाद लूकास ये बात बर्नार्ड को बताने की कोशिश करता है बट बर्नार्ड उससे कहीं नहीं मिलता। रिक लूकास को बताते कि बर्नार्ड अपने कमरे में है और वो किसी से नहीं मिलना चाहता। सो लूकास डिसाइड करता है कि उसे ये इन्फॉर्मेशन किसी और को देनी चाहिए और उसे नीचे लेवल में जाना चाहिए। इसके बाद लूकास सबसे पहले अपनी मॉम से मिलता है और पैक्ट की बुक अपनी मॉम को दे देता है और उसे छिपाने के लिए बोलता है। लूकास बोलता है कि उसने जूलियट की मदद करने की कोशिश की थी और इसलिए उसे माइंस में भेजा गया था। उस टाइम पे वो उसकी मदद नहीं कर पाया बट अब उसके पास एक रास्ता है तो उसे उसकी मदद करनी चाहिए। और फिर लूकास नीचे की तरफ जाता है बट नीचे के लोग उसे पकड़ लेते हैं तो लूकास उन्हें बताता है कि वो जूलियट को जानता था और वो जूलियट के बारे में बात करना चाहता है। और फिर यहाँ सेरेल को बुलाया जाता है। लूकास बोलता है कि कुछ ऐसा है जो वो बता सकता है। लूकास बोलता है कि उसने जूलियट की मदद की थी और उसे लगता है कि जूलियट अभी भी जिंदा है
और लूकास बताता है कि साइलो के डीप डाउन में एक टनल है जिसके बारे में खुद मैकेनिकल वाले भी नहीं जानते। अदर हैंड बर्नार्ड अपने ऑफिसर को बताता है कि शेरिफ पॉल अब उनकी साइड हो चुका है और इसलिए उसने उसे बर्खास्त कर दिया है, तो जब भी वो उन्हें दिखे तो उसे पकड़कर उसके पास ले आए। और अब मैकेनिकल वालों का नया प्लान है सप्लाई से गन पाउडर चोरी करना और ब्लास्ट करके साइलो को डोर को ओपन करना। वहीं पॉल को पता चलता है कि कोई उससे मिलने बैरिकेड्स के पास आया है और फिर पॉल वहां पहुंचता है और वहां सिम्स होता है। सिम्स बोलता है कि उसने सुना है कि उसके पास कोई पुरानी चीज है तो वो उसे दिखा सकता है। पॉल बोलता है नहीं, वो उसके ऊपर यकीन नहीं कर सकता। सिम्स बोलता है इस वक्त केवल वो है जो उसकी मदद कर सकता है, दूसरा उसका कोई भी मदद नहीं करेगा। और फिर पॉल सिम्स को पेज देता है और बोलता है कि ये चीजें यहाँ पर खोलकर मत देखना, और वो उसे कमील के साथ खोलकर देखे। जब वो इसे देखेगा तो बहुत सारी चीजें बदल जाएगी। और फिर सिम्स उसे सीधे कमील के पास लेकर आता है और उसे देखता है और उसे भी पता चल जाता है कि बाहर की दुनिया किस तरह से दिखाई देती है। और फिर ये दोनों बात करते हैं कि वक्त आ गया है कि उन्हें एक साइड चुन लेना चाहिए, क्योंकि अगर विद्रोही जीत गए तो कोई होना चाहिए जो साइलो को चला सके। सिम्स बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो लोग उसे अपना दुश्मन समझते हैं। कमील बोलती है पर वो ऐसा कर सकती है। और फिर सिम्स कमील को बताता है कि बर्नार्ड के पास एक की है जिस पर नंबर 18 लिखा हुआ है, और जब भी साइलो में चीजें ठीक नहीं होती वो जलने लगती है और बर्नार्ड गायब हो जाता है। और ये तब हुआ था जब उसने जूलियट के शेरिफ के लिए चुना था और उसने उस की का यूज सर्वर रूम में जाने के लिए किया था। और जब वो वापस आया तो उसने बोला कि वो मेयर बनने वाला है। सर्वर रूम में क्या है उसे नहीं पता, क्योंकि वहाँ केवल हेड ऑफ आईटी एक्सेस कर सकता है या फिर जिसके पास वो की हो। जिसका बाद अपने को नॉक्स को दिखाते हैं जिससे पता चल जाता है कि गद्दार कौन है। इसलिए मार्था के पास फिर से आता है और उसे झूठ बोलता है। नॉक्स बोलता है कि उसे पता चल चुका है कि गद्दार कौन है, और नॉक्स बोलता है कि टेडी की माँ ने उस पुलिस को बताया होगा। नॉक्स बोलता है कि उसने जो पहले प्लान बनाया था वो अब नहीं चलेगा और अब वो लोग किसी दूसरे प्लान के मुताबिक काम करेंगे। और ये चीज बर्नार्ड भी सुन रहा होता है। जिसका अपने को दिखाते हैं कि सैरेल और लूकास डीप डाउन में पहुंचते हैं। सैरेल लूकास को बताती है कि जूलियट यहाँ अपने बॉयफ्रेंड जॉर्ज के साथ आया करती थी, वो भी यहाँ आते थे, बट उन्हें नहीं पता कि यहाँ पर कोई टनल भी है। और फिर लूकास बताता है कि टनल पानी के अंदर है, पर यहाँ उतना ज़्यादा पानी नहीं है जितना वो दिखाई देता है। जिसके बाद लूकास रस्सी बांधता है और नीचे जाता है और वहाँ पानी ही नहीं होता, बस थोड़ा सा पानी होता है। और फिर वो उस टनल के पास जाता है, बट वो बंद होती है। तभी यहाँ एक आवाज़ आती है जो लूकास से पूछती है कि उसे यहाँ आने की परमिशन किसने दी। और लूकास बोलता है कि ये परमिशन उसे सैल्वाडोर क्वीन ने दी है। और वो आवाज़ बोलती है कि वो यहाँ आने वाला चौथा इंसान बनने वाला है। इससे पहले यहाँ सैल्वाडोर क्वीन, जज मेडॉस और जॉर्ज विल्किंस आए थे, और अगर उसने ये बातचीत किसी और को बताया तो वो लोग सेफ गार्ड को इनिशिएट कर देंगे। और क्या उसे सेफ गार्ड के बारे में पता है? लूकास को ये पता नहीं होता, फिर भी वो हाँ में जवाब देता है। और इसी के साथ एपिसोड 9 खत्म हो जाता है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।